महाराष्ट्र में संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर की संत मंडली के साथ में रामेश्वरम नाथ को गंगा जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। श्रद्धा अपनी अपनी है। कोई मंदिर में गंगा जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई शिव मंदिर में बेल पत्र और चावल चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है। जो जिस देवी देवता को पसंद है उस तरह की लोग पूजा करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल पूजा नहीं करते उनको बहुत खलता है। वो कहते हैं इतना दूध अगर गरीबों को बांट देते तो अच्छा था, खामखा शिव जी के पत्थर पर डाल दिया। ऐसे ज्ञानियों को तो शराब की दुकान पर जाना चाहिए और वहां समझाना चाहिए, इतनी शराब पीते हो, ये शराब के पैसे से अगर गरीबों की सेवा कर देते तो अच्छा था। वहां नहीं समझा सकते। वो दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वहां तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया? वहां समझाने जाओ तो एक बोतल तुम्हारी खोपड़ी मार देंगे शराबी, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये भोले भाले भोला बाबा के भक्तों से तर्क करते हो तो श्रद्धा का सवाल है। चढ़ाने दो दूध, चढ़ाने दो। आधा गिलास दूध अगर शिव मंदिर में कोई भक्त चढ़ाता है तो कम से कम दूध चढ़ाने की उसकी भावना तो बढ़ रही है। फिर कभी वो 1 कुंटल दूध की खीर बनाकर, दूध की छाछ बनाकर, रायता बनाकर सत्संगी भाइयों बहनों को भी खिला देगा। शुरू तो करने दो। मैंने सुना है आज यहां भंडारा भी है, चावल है, छोले हैं, पूड़ी है और रायता है। अब देखिए, ये कहीं न कहीं से संस्कार तो मिला है। भगवान के मंदिर में इतना कौन चढ़ाएगा जितना आज चढ़ेगा? आज बहुत चढ़ जाएगा। यहाँ बहुत भगवान बैठे, यहाँ सब गौरा पार्वती इकट्ठी हुई, यहाँ सब भोले बाबा, गणपति, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण बहुत है। नारियों में देवी का रूप छिपा होता है, पुरुषों में देवता का रूप छिपा होता है। साधना के द्वारा, सत्संग के प्रताप से वो रूप धीरे धीरे प्रकट होता है। जिन्होंने साधना नहीं किया, भक्ति नहीं किया, रूप छिपा रह जाता है। हे पुरुषों, तुम में पुरुषोत्तम भी छिपा है। तुम सबसे अधिक सर्वोत्तम भी हो, नरों में नरोत्तम हो। और हे नारायणी स्वरूपा नारियों, एक वह भी नारी थी काली देवी जिनकी पूजा होती है, सीता जी की पूजा होती, गौरा पार्वती की पूजा होती, लक्ष्मी जी की पूजा होती। वो भी नारी थी। तुम भी पूजने योग्य हो। बस करना क्या है? आपन तेज समारो वापे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अपने को गुणवान बनाइए। संसार तो पूजा करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने को महान बनाइए। संसार तुम्हारे चरण छूकर आशीर्वाद लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। महान संत बनो, तुम्हारे दर्शन के लिए लाखों आंखें तरस रही है। महान बनो तो सही। लोग कहते हैं कलयुग है, अब साधु वाधु को कोई मानता नहीं, पर मुझे तो नहीं लग रहा कलयुग है। राम के युग में राक्षस साधुओं को खा जाते थे,
लेकिन आज के युग में, कलयुग में, कोई ऐसा राक्षस नहीं है जो साधु को खाता है। बस ज्यादा से ज्यादा बकरा भैंसा तो खा लेते हैं, पर साधु को कोई नहीं खाता है। इनको सब खिलाते हैं। अगर इनको खाते तो ये हमारे साथ बचते नहीं, एक को रोज उठा ले जाते। और ये कमजोर भी बहुत है, टांग ले जाते, उधर बाजड़ा खेत में काट देते। कोई साधु को खाता नहीं। चरित्र का सम्मान जब तक ये धरती रहेगी, चांद रहेंगे, सितारे रहेंगे और सूरज रहेगा, चरित्र का सम्मान हमेशा रहेगा, गुणों का सम्मान रहेगा। मैं गुजरात जाता हूं, गुजरात भाषा अलग है। पहली बार मैं गया तो पढ़ ही नहीं पाया वहां क्या लिखा है। रात भर पढ़ाई किया, मैंने पढ़ना सीखा रात भर में। वहां भी ऐसा ही प्रेम है। 20-20 हजार लोग बैठकर प्रवचन सुनते हैं। मन में सोचते, महाराज के पैर कैसे छूं, मेरे चरण कोई नहीं छूता है। आचरण इतने पवित्र है, इसलिए चरण छूने की इच्छा होती है। नहीं तो चरण की कमी कहाँ, चरण तो सबके पास है। लोग छुआना चाहते, कोई छूना ही नहीं चाहता। लेकिन आचरण को शुद्ध करो तो चरण छूने योग्य हो जाते हैं, और दृष्टि को शुद्ध करो तो पूरी सृष्टि आपको देखने के लिए खड़ी रहती है। अपनी दृष्टि बदलो। भाभी के नाम से बहुत खीसे काटते लोग हैं। लेकिन देखिए, लक्ष्मण कहते हो मेरी माता। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। और सुमित्रा ने भी यही कहा था, तुम्हारे पितुमातु के समान तो राम और सीता है। वो वन में जा रहे, तुम यहां क्या करोगे? मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। भगवान कहाँ है? अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहा है कि हे कृष्ण, ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर को सभी पाना चाहते हैं, ईश्वर को सभी देखना चाहते हैं, भगवान का दर्शन सब करना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन भगवान उवाच, भगवान बोले, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर समस्त है,
शरीरधारियों के अंदर, उनके हृदय में निवास करता है। जैसे दूध में घी छिपा रहता है, ऐसे इस शरीर के भीतर हृदय में ईश्वर छिपा रहता है। जैसे फूल में खुशबू छिपी रहती है, आंखों से नहीं दिखती, पर है खुशबू तभी तो आती है। ऐसे आत्मा में परमात्मा छिपा है। उपदृष्टानो मनता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। ये चेतन पुरुष इस देह के अंदर छिपा हुआ है। बहुत कम लोग इसको पहचान पाते हैं। कोई कहां ढूंढ रहा है, कोई कहां ढूंढ रहा है। कबीर हंसते हैं, कबीर कहते हैं मुझे हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? कबीर कहते हैं मछली पानी में है और प्यासी है, इसलिए हमको हंसी आती है। कबीर जैसा संत बहुत हंसता है। कबीर हंसने वाले संत है। कबीर ने कई बार अपने ग्रंथ में कहा है हंसो। कबीर से किसी ने कहा आंख मूंद कर ध्यान करो, तो कबीर ने कहा आंख न मूंदो। किसी ने कहा कान में अंगुली रूंध दो तो ध्यान लग जाएगा भगवान का। कबीर ने कहा कान न रूंधो, आंख न मूंदो। किसी ने कहा भूखे प्यासे रहो, भोजन छोड़ दो तो ईश्वर मिल जाएगा। कबीर ने कहा काया कष्ट न धारो, काया को कष्ट मत दो। तो फिर कबीर कहते हैं खुले नयन हंसी हंस पहचानो और सुंदर रूप निहारो, सुंदर रूप निहारो। कबीर आंख मूंदने को नहीं कह रहे, कान रूंधने को नहीं कह रहे। जैसे सूरदास ने आंखें फोड़ लिया था। कहानी कहती है सूरदास ने आंखें फोड़ ली तो ईश्वर का दर्शन हो गया। लेकिन सूरदास के बाद अभी तक कोई दूसरे व्यक्ति ने आंखें फोड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। आंखें फोड़ने से अगर ईश्वर का दर्शन हो जाए, जब आंखें फूट गई तो दर्शन कैसे करोगे? तो जो लोग जन्म से अंधे हैं उनको तो रोज दर्शन होना चाहिए, या जिनकी आंखें कोई फोड़ डाला है तो उनको खूब दर्शन होना चाहिए। फिर आंखें बनवाने क्या जरूरत, फूट जाने दो, भगवान मिल जाएंगे। लेकिन आंखें फोड़ने से भगवान का दर्शन नहीं होता। आंख न मूंदो कान रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। कबीर साहब भी बड़े मनोरंजक संत कहते हैं जज्जई तन जियति न जारो, जो बन जारी योक्ति तन पारो, जो कछ योक्ति जानि तन जरे, ये घट ज्योति उजियारी करे। जाक्षर के माध्यम से ज्ञान 34 प्रकरण में सदगुरु कबीर कहते हैं इस शरीर को जिंदा मत जलाओ, भूखे प्यासे मत तड़पाओ, ठंडी में मत कपाओ, गर्मी में मत इसको तपाओ। इस शरीर को भूख लगे तो भोजन खिलाइए, प्यास लगे तो पानी पिलाइए, और बीमारी आ जाए तो दवा भी खिलाइए, और थोड़ा व्यायाम भी कराइए। और इस शरीर को ठंडी लगे तो कंबल उड़ा दीजिए, और इस शरीर को अगर गर्मी लगे तो एसी भी चला दीजिए। कबीर कहते इसको कष्ट मत दो। एसी चलाना बुरा नहीं है, क्योंकि बेतहाशा गर्मी हो जाएगी, तड़फ जाओगे। और रजाई ओढ़ना भी बुरा नहीं, और 2 ओढ़ लो तो और अच्छा है, 3 ओढ़ो तो बहुत टाप का है।
ठंडी लगनी नहीं चाहिए, बड़े सुख से रहो, सुविधा से रहो। ये नंगम नंगा रहने से भी कोई भगवान भगवान मिलने वाला नहीं, क्योंकि भगवान भी समझ जाता है, खुद तो नंगवा बना घूमता है, ये हमको क्या करेगा, इसके प्रेम करोगे हमको भी नंगा कर देगा फालतू। खुद भूखे घूम रहे, भूखे से कहीं भगवान मिलता, अकाल पड़ता है, लाखों लोग भूखे रहते हैं, उसमें कोई भगवान मिलने वाला नहीं। नहीं, भोजन में शाकाहारी भोजन करो, मांसाहारी भोजन का त्याग करो, ये व्रत लेना चाहिए। पीने में पानी पियो, दूध पियो, फलों का रस पियो, दाल पियो, लेकिन शराब पीने का व्रत ले लेना चाहिए, कभी नहीं पीऊंगा, ये व्रत लेना चाहिए। बोलने में खूब बोलो, भजन गाओ, रामायण की चौपाई गाओ, प्रवचन भी कर दो, प्रेम से बोलो, लोगों का आओ भगत करो, स्वागत करो, लेकिन गाली मत बोलो। अब तुमने बिल्कुल मौन साध लिया कि बोलना नहीं, ये कौन साधना, मन के भीतर भीतर गरियावत दशरथ। मौनी बाबा बनने की जरूरत नहीं, इतनी सुंदर वाणी जिसको बोलने से लोगों के दिलों में खुशियां फूल उठती हैं, और उसको तुमने बोलना बंद कर दिया। बोलिए, लेकिन संभल कर बोलिए। कैसे बोलना चाहिए? ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोय, और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद् देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। स्वाध्याय अभ्यसनम चयो वांगमयम तपः उच्यते। ये वाणी का तप है, प्रिय बोलना, हितैषी बोलना, और कम बोलना, और सत्य बोलना। जैसे हम प्रवचन देते हैं, हर बात सत्य कहता हूं, लेकिन चोट नहीं लगने देता हूं, उसको प्रिय बनाकर कहता हूं। और ऐसा नहीं आल्हा गाते चले जाओ, कम शब्दों में 1.5-2 घंटे में सब सुना देना है, और साथ में हितैषी बात बोलता हूं, कल्याण की बात। ये फालतू नहीं कि मनोरंजन हो रहा, ढोल बज रही, नहीं। यहां से जाने के बाद आपका मन सोच में पड़ जाएगा, क्या क्या सुन के आया, ऐसी बात बोलना चाहिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचर, सालय सकल शरीर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा जीभ बांधे तलवार। साधु होना चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत आइए प्रेम सिंह जो समझा रहे, प्रेम सिंह खड़े हो। ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। ये प्रेम सिंह, ये भी मिलिट्री जवान है। मैं वो कौन गांव था, भालोल, भालोल, वहां जा रहा था, रास्ते में हाथ धोने के लिए रुका, एक आदमी को एड्रेस कार्ड दिया, उसने वो कार्ड इनको दिया, तो इन्होंने कहा अरे इनको तो हम बहुत दिन से ढूंढ रहा था, इनको गुरु बनाना। ये उसी कार्ड के एड्रेस से कबीर धाम लखीमपुर खीरी पहुंचे, वहां गुरु बनाया। और आज बड़ी श्रद्धा से सभी संतों के लिए 11 स्वेटर लाए हैं, एक पेटी 20 किलो सेव लाए हैं, मेरे लिए कपड़ा लाए हैं, और संतों को 2500 दक्षिणा दिया है। 25 महात्मा है, हमको 1100 दिया था, तो बोले कि संतन के लिए 2000 है, तो हम 500 हमारे में से ले लो तुम। हम कम ले लेंगे, उनका पूरा हो जाए महात्मा लोग हैं, उधार होगा बताओ। और उधार क्या, फिर ब्याज पड़ी। तो इतनी सेवा किया, इनकी इच्छा है हम भी वहां प्रोग्राम कराएंगे। कौन गांव है आपका? ग्राम शांति नगर,
जेथरा के पास में प्रोग्राम कराएंगे। ग्राम ग्राम में प्रोग्राम होना चाहिए। एटा, कासगंज, इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, सिकोहाबाद, फैजाबाद, कौन है ये बात, एक और है यहाँ, फिरोजाबाद, टूंडला, आगरा, अलीगढ़, सब जगह धर्म का गढ़ बनना चाहिए। सभी जगह जब तक मेरी जिंदगी है पूरी मेहनत के साथ हमें सत्संग ही करना है, कुछ और करने ही नहीं। बैठो। क्यों ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन। मैं एक कथा सुना रहा था महाराष्ट्र की, संत एकनाथ की। बीच में प्रसंग मुड़ गया, बीच में हमारा भक्त राकेश प्रवेश कर गया, लेकिन वो कथा पकड़ूं मैं। संत एकनाथ अपने संत मंडली के साथ रामेश्वरम नाथ की यात्रा करने जा रहे हैं। अपनी अपनी सुराही में गंगा जल लेकर भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं। श्रद्धा अपनी अपनी है। अर्जुन द्रोणाचार्य से धनुष विद्या सीखता है, लेकिन एकलव्य द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति से धनुष विद्या सीखता है। एकलव्य की इतनी श्रद्धा है कि वो फर्स्ट आता है धनुष विद्या में और अर्जुन सेकंड हो जाता है। भक्ति तो श्रद्धा से चलती है, जिसकी श्रद्धा नहीं है तो भगवान से भी मारपीट करेगा रावण बनकर के, कंस बनकर, और जिसकी श्रद्धा है वो मिट्टी की मूर्ति में भी श्रद्धा पैदा करके अपना कल्याण कर सकता है। ये श्रद्धा का खेल है। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यति। श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा विहीन भक्त मुर्दा होता है। श्रद्धा ही भक्त की ताकत है। इसलिए अपनी श्रद्धा को संभाल कर रखना चाहिए। आइए